चाहते हो हर जगह इम्पैक्ट रखना, नहीं कर पाओगे ऐसे। इम्पैक्ट हर जगह बनाना है, हर जगह रखना है। हर जगह तुम्हें पावरफुल दिखना है, हर जगह मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है, मैस्कुलिन दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान रखो मेरी बातें। तुम्हें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तुम कितना, कब, कैसे बोलते हो, दैट्स मैटर ब्रो। कौन सी सेंटेंसेस कहां पे किसके साथ यूज करना है, कितना बोलना है, इस पर ध्यान रखो। तुम्हें कब खामोश रहना है, सबसे बड़ी बात, कब तुम्हें चुप्पी साधना है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, और उतना ही बोलो जितना काम की बात हो भाई। फालतू की बातें मत किया करो, कहीं भी ऐसी चीजें मत बोला करो जहां पे वर्स्ट फीलिंग आती हो तुम्हारे सेंटेंसेस से। ठीक है, उससे अच्छा है, बेहतर है खामोश से, खामोशी रहो वहां पे और खामोशी से बातें सुनो लोगों की। ठीक है, इम्पैक्ट तुझे बनाना है ना भाई, तो तुम्हारे आवाजों में भी इम्पैक्ट होनी चाहिए और तुम्हारी साइलेंटली में भी साइलेंट होने पर भी ना एक इम्पैक्ट होना चाहिए। कब होगे, जब सही सेंटेंसेस पे किसी की बात सुनोगे। तुम्हें खामोश होना आएगा, तुम्हें साइलेंट सुनना आएगा। तुम सुनना चाहते नहीं, तुम सुनना आता नहीं तुमको, तुम सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, हाँ सिर्फ बोले जा रहे हो, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी पे भी तुम्हारी बातों का। कोई भी सेंटेंसेस बोलने से पहले सामने वाले की बातें सुनो। ठीक है, सुनो पहले, तब जाके बोलो। वो भी सोच समझ के जवाब दो। नहीं आता था पहले उसके बारे में रिसर्च करो, पता करो, तब जाके किसी से बात करो। ठीक है, तो बोलने से ज्यादा मैटर करता है सुनना। तो बोलना और सुनना दोनों मैटर करता है अपने अपने एक टाइम पे, अलग अलग जोनरे में। ठीक है, कि तुम्हें कब बोलना चाहिए, तुम्हें कब सुनना चाहिए, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। पर मेरे से पूछोगे तो मैं एक चीज बताऊंगा कि मेरे भाई, तुम्हें लोगों को 90% सुनना चाहिए और 10% सेंटेंस भी तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, उसमें ही खत्म कर देना चाहिए, और 10% ही बोलना चाहिए तुम्हें। फिर लोगों पे देखना तुम्हारा इंपैक्ट कैसे पड़ता है भाई, भयंकर रूप से पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है भाई, तुम चाहते हो ना कि लोगों पे इंपैक्ट पड़े, तो तुम्हारा साफ सुथरा और क्लोथिंग वेल ड्रेसिंग होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा वेल ड्रेस नहीं है, तुम्हारा वेल बिहेव नहीं है, तुम्हारा वेल हेयर सेट नहीं है, ठीक है, तुम्हारा वेल ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तुम इंपैक्ट नहीं डाल पाओगे भाई। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। तुम्हारा छपड़ी दिखना भाई तुम्हारी सारी चीज को खराब कर सकता है। ठीक है, तुम किसी चीज पे, किसी इंसान पे कैसे इंपैक्ट डाल पाओगे, कभी नहीं डाल पाओगे। फिर तुम छपड़ी जब तक दिखोगे ना, लाल पीला हरा नीला कुछ भी पहन के कहीं भी चले जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, तो तुम कभी भी इंपैक्ट नहीं डाल पाओगे। इसलिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है, साथ ही कपड़े के साथ। भाई मैं उसका एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ, पीके ब्लिंटर मूवी है। ठीक है, देखोगे उसमें एक क्रिएटर का नाम है, क्रिएटर क्या भाई, भाई भयंकर रूप से क्रिएटर कह ही नहीं सकते भाई, वो धांसू इंसान है। ठीक है, पीके ब्लिंटर में जो इंसान है थॉमस सिल्वे, नाम सुना होगा आपने भाई। ठीक है, भाई देखो कैरेक्टर साइलेंटली पूरी पूरी अच्छे रूप से दिखाया जाता है कि साइलेंट होने में कितना इंपैक्ट डालता है और वेल ड्रेसिंग सेंस कितना मैटर करता है। समझ में आ रहा है, तुम कहां पे कैसे खड़ा होते हो, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा बहुत मैटर करता है। तुम कैसे कैसे बैठ के बात करते हो, तुम खड़े कैसे हो, बहुत मैटर करता है। इम्पैक्ट डालने के लिए चीजें बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो तुम्हें खड़ा होना सीखना पड़ेगा, बैठना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें बॉडी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, आई कनेक्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीखो, इसके बारे में रिसर्च करो, पता करो, और जब तू ये सब सारी चीजें आ जाएगी ना, तो तुम किसी भी इंसान पे इम्पैक्ट अपना डाल सकते हो, किसी को कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। तुम किसी के कंट्रोल में नहीं आओगे, तुम अपने हिसाब से किसी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इस चीज के बारे में नॉलेज लो, इस चीज के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, इस चीज के बारे में स्टडी करो और खुद पे लागू करो। ठीक है, तो मेरी बातें अच्छी लगी हो और सीखने को मिला हो तो अपने भाई का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक दे तो फॉलो कर लेना। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे।